प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी पे आज हम बात करते हैं कुछ हमारे सिलेबस में जो नाटक हैं और नाटकों में जो विदूषक हैं उनके बारे में। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, रत्नावली और स्वप्नवासोदत्तम इत्यादि जो नाटक है, तो नाटकों में जो विदूषक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। परीक्षा की दृष्टि रखते हुए परीक्षा में अधिकांशतः यह पूछे जाते हैं, 2 नंबर 4 नंबर के सवाल आते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का बस कौन था विदूषक, या तो उत्तरामचरितम में विदूषक कौन है, गोधरा राक्षस में विदूषक कौन है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, विदूषक वाले पे। हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण जो है नाटक और नाटकों के विदूषकों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहले नाटक में हम बात करते हैं। पहले नाटक में आ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है बहुत रमणीय नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम टीजीटी के सिलेबस में देखा जाए, यूपी टीजीटी में, तो हमको चौथे अंक को पढ़ना है, जो बहुत महत्वपूर्ण अंक है, विदाई अंक है। तो उसमें हमको पढ़ना है, लेकिन जानकारी हमको पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम की रखनी है। कौन लेखक है, कौन उसका नायक है, कौन नायिका है, कौन विदूषक है, कौन कंचुकी है, कहाँ से कौन किसका वक्ता है, किस श्लोक को कौन कह रहा है, इत्यादि सभी प्रकार पे हमको नजर डालनी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के लेखक हैं कालिदास। यह सब जानते हैं कि कालिदास जी की यह लेखनी है, और यह भी मिलता है कि अंतिम की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और यह भी बताया जाता है बहुत ही रमणीय नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक के 4 श्लोक बहुत रमणीय हैं, ऐसा मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद अब हम देखते हैं उसके लेखक कालिदास जी हैं। और कालिदास और इसके जो विदूषक की बात की जाए तो इसमें विदूषक होता है मांडव्य। मांडव्य भी आता है और कहीं कहीं माधव्य भी आता है। यह इसका विदूषक है। और विदूषक मतलब होता है कि हंसी पात्र जो करता है, जैसे नाटक वाटक चलता है तो कुछ अब आम बात में हम लोग कहें तो जोकर की तरफ उनका हंसी हसात में यूज किया जाता है, तो उसी को संस्कृत नाटकों में विदूषक कहा गया है। अब हम दूसरे नाटक की बात करें तो दूसरा नाटक हमारा आता है, इन्हीं की रचना है इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद विक्रम उर्वशी। विक्रमो वर्षियम, विक्रम उर्वशियम। और यह रचना भी कालिदास जी की है, कालिदास। और इसका जो विदूषक की बात की जाए, इसमें विदूषक कौन है, तो इसमें विदूषक का नाम होता है माणवक। इसका विदूषक कौन होता है, तो माणवक होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम रचनाकार है कालिदास, और उसमें विदूषक है माधव्य या माधव्य। और विक्रम उर्वशियम और उसके रचनाकार या लेखक है कालिदास, और उसका विदूषक है कौन, माणवक। और माणवक के बाद तीसरी रचना की जाए, तीसरी नाटक की बात हम करते हैं तो मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है, जो अग्निमित्र राजा हैं और जो अपने ही किसी जो नौकर उनकी लड़की से उनका अफेयर रहता है, प्यार हो जाता है। मालविका उसका नाम है, अग्निमित्र इसका नायक है। और मालविका अग्निमित्रम में कालिदास जी का जो विदूषक है, तो उस विदूषक का नाम है गौतम। विदूषक का नाम है गौतम। अब आगे हम बात करते हैं अगले नाटक की। तो अगला नाटक मालविका अग्निमित्रम के बाद अगला नाटक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम और जो मृच्छकटिकम है यह शूद्रक जी द्वारा रचित है। इसके रचनाकार हैं शूद्रक और शूद्रक द्वारा रचित यह नाटक है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम का जो विदूषक होता है उसका नाम है मैत्रेय। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पे बात करते हैं
5वें नंबर पे हम बात करें मृच्छकटकम के बाद रत्नावली की, जो श्री हर्ष की रचना है, रत्नावली। और रत्नावली नाटक के लेखक हैं श्री हर्ष जी, श्री हर्ष जी। और रत्नावली में श्री हर्ष जी ने विदूषक का, अपने विदूषक का, हर्ष जी कर ले या हर्षवर्धन कर ले, हर्ष जी हर्षवर्धन कर ले, हर्षवर्धन। और इन्होंने हर्षवर्धन जी रत्नावली में जो अपना विदूषक रखे, उस विदूषक का नाम भी इन्होंने बताया क्या, वसंतक, वसंतक। अब अगली रचना की हम बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 स्वप्नवासो, स्वप्नवासो दत्तम, स्वप्नवासो दत्तम। और जो स्वप्नवासो दत्तम है, इसके रचनाकार हैं महाकवि भास जी। कौन है, महाकवि भास। और महाकवि भास जी का संस्कृत साहित्य में कुल 13 नाटक मिलते हैं। तो स्वप्नवासो दत्तम में भास जी ने जो विदूषक रखा है, अपने विदूषक का नाम वह वसंतक रखे। क्या नाम है, वसंतक। इन्होंने भी रखा वसंतक। तो वसंतक, वसंतक अर्थात कि अगर कहा जाए तो रत्नावली में किसका था, श्री हर्षवर्धन जी का। और स्वप्नवासो दत्तम में भास जी भी वसंतक है, इनका विदूषक। विदूषक कौन है इनके, वसंतक जी हैं। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 7 पे, मालती माधवम, मालती माधवम। और मालती माधवम नाटक है और इसके रचनाकार कौन है, तो भवभूति जी है, भवभूति जी। और भवभूति जी इसके रचनाकार है मालती माधवम में। और मालती माधवम जो है वह विदूषक रहित है, विदूषक रहित। अर्थात इस नाटक में भवभूति जी के तीनों नाटक में विदूषक नहीं है। तो उनका तीनों नाटक में पहला नाटक आ गया मालती माधवम। दूसरे नाटक की हम बात करें तो उत्तर राम चरितम, उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है, तो भवभूति जी हैं, भवभूति जी। और यह टीईटी के सिलेबस में है, तीसरा अंक पढ़ना है। और यह करुड़ रस में निबद्ध है, यह ऐसा नाटक है जो पूरा करुड़ रस में निबद्ध है। इसी कारण इसमें भी विदूषक का अभाव है, इसमें भी विदूषक नहीं है। आगे हम बात करते हैं महावीर चरितम की। 9वें नंबर पे नाटक आता है महावीर चरितम। और महावीर चरितम यह भी रचना किसकी है, तो भवभूति जी की है। अर्थात पूरे संस्कृत साहित्य में इनका 3 नाटक हैं। इन्होंने अपने 3 नाटकों का योगदान दिया है संस्कृत साहित्य में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। मतलब कि यह तीनों नाटक क्या हैं, विदूषक नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 10 पे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो नाटक है यह राजनीतिक नाटकों में राजनीति से लोकप्रोत है। और इसके लेखक हैं विशाख दत्त जी, विशाख दत्त जी। और यह भी नाटक जो है यह विदूषक रहित है, इसमें भी विदूषक नहीं है। तो यह हमारे हुए 10 नाटक और 10 नाटकों के रचनाकार या लेखक, और 10 नाटकों में जो विदूषक हैं और कौन सा नाटक विदूषक रहित है। परीक्षा में पूछा जाए विदूषक रहित नाटक कौन से हैं, मालविका, अग्निमित्रम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मुद्रा राक्षस इत्यादि आप बता सकते हैं जो विकल्प में हो। जानकारी रहेगी तो आप जरूर बतला देंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।